हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गार्डनिंग का नशा ऐसा होता है कि पौधों जितने भी प्लांट्स हो जाए, जितने भी पौधे हम खरीद ले, कम ही लगते हैं। और लालच इतना आता है कि जहाँ भी कहीं नर्सरी दिखे तो मन करता है और पौधे खरीद ले और प्लांट खरीद ले। भले ही घर वाले गुस्सा करे, कोई भी गुस्सा करे, इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो हम नारी क्या करते हैं, अपने बजट में थोड़ा एक एक पैसा जोड़ के अपना शौक़ पूरा कर ही लेते हैं। तो मुझे एक नर्सरी मिली है, बहुत ही सस्ती नर्सरी है। वहाँ अलग और नर्सरी में बाकी में मैंने चेक किया है तो वहाँ और अलग इतने महंगे पौधे हैं। तो उस नर्सरी में मुझे बहुत सस्ते पौधे लगे। थोड़ा हमसे काफ़ी दूर है, घर से दूर है, जो हमारे नज़दीक है तो उसमें तो बहुत महंगे पौधे मिलते हैं। अब नर्सरी वालों को भी लगता है कि आ गए हैं तो पौधे लेके तो ही जाएंगे। तो उस नर्सरी से मैं कुछ प्लांट्स खरीद के लाई हूँ, तो वो मैं आपको बताती हूँ। ये एक रेन लिली का ही वैरायटी है। ये थोड़ी पर्पल कलर की है, इस पर पिंक कलर के फ्लावर आते हैं और इसमें भी छोटे छोटे से बल्ब होते हैं। इसका लाते वक्त इसका गमला थोड़ा टूट गया, उतारने ही घर पे ही आके टूट गया था गमला। तो ये मुझे उसने 60 रुपीज़ का दिया है। तो बहुत ही सुंदर प्लांट है, इस पर बहुत ही छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं। फिर लाई हूँ मैं प्रेयर प्लांट। ये प्रेयर प्लांट मेरे पास था पहले, बट गर्मी इतनी ज़्यादा तेज़ थी, अब की बार ये गर्मी में ख़राब हो गया। मेरी वजह से ही भी थोड़ा ये धूप में रखा रह गया। तो ये भी मैं ख़रीद के लाई हूँ। जो मैंने पहले ख़रीदा था वो मैंने 150 रुपये का ख़रीदा था, वहाँ से मुझे ये 60 रुपीज़ का मिला है। और इसमें 2 प्लांट है, तो मैं इसके 2 प्लांट तैयार कर दूँगी, दोनों को अलग लगा दूँगी। तो ये भी मुझे बहुत थोड़ा सस्ता मिला था। और ये शुभ प्लांट भी होता है, बहुत लोग ये शुभ भी मानते हैं, इसको अपने घर के वास्तु के हिसाब से भी लगाया जाता है। ये एलिपेनिया की वैरायटी होती है। फिर सिंगोनियम ये पिंक कलर मेरे पास नहीं था, मुझे बहुत सुंदर लगता था, बाकी की वीडियो में मैं देखती थी। ये तो मैं कुछ दिन पहले लाई थी, तो इसकी तो मैंने रिपोर्टिंग भी कर दी थी। तो ये भी मुझे 40 रुपीज़ का मिला था। ये तो मैं इस दूसरी नर्सरी से लेके आई थी जो हमारे नज़दीक है, तो ये 40 रुपीज़ का दिया था मुझे। और ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये तो पता नहीं महंगा नहीं है, महंगा तो नहीं होगा वैसे 40 रुपीज़ का। फिर लाई हूँ मैं एक एग्लोनिमा की नई वैरायटी आती है। जो ये एग्लोनिमा की पिंक वैरायटी है, उसकी ये वाइट वाली वैरायटी है। थोड़ा हल्का सा पिंक का कलर भी है इसमें, तो उसी की एक अलग वैरायटी आई है, ये जो एग्लोनिमा पिंक होता है। तो ये भी मुझे वहाँ से 80 रुपीज़ का मिल गया है। वैसे एग्लोनिमा के बहुत ही महंगे प्लांट आते हैं, आप कहीं से लेने लोगों। जो हमारे नज़दीक नर्सरी है उसको वो तो इसको 200 रुपये का बता रहा था, तो वहाँ से मैं इसको लेके आई हूँ। ये मुझे उसने 80 रुपीज़ का दिया है। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट लग रहा है। फिर हमारा सेफलेरा ये भी मेरे पास थी वैरायटी, ये भी गर्मियों में ख़राब हो गया था, तो ये भी मैं दोबारा से लेके आई हूँ। एक 2 वैरायटी और है मेरे पास सफलेरा की, एक ग्रीन वाली है और एक वेरीगेटेड वाली भी है। ये दूसरी वेरीगेटेड है। तो ये भी मुझे 60 रुपीज़ की मिली है। तो ये भी मुझे वहाँ पे सस्ती मिली, क्योंकि पहले जो मैंने ली थी वो तो बहुत महंगी दी थी उसने, 100 रुपये की शायद ऐसी ही कुछ दी थी। फिर एग्लोनिमा का ही ये प्लांट है। तो ये भी बहुत सुंदर वैरायटी है। इसकी एक छोटे पत्तों वाली वैरायटी है मेरे पास, और ये मुझे 80 रुपीज़ का मिला है। काफ़ी बड़ा प्लांट है, हेल्दी प्लांट है। और ये भी मुझे थोड़ा सस्ता लगा वहाँ से, क्योंकि वहाँ मुझे बहुत सारे प्लांट सस्ते लगे थे और सारे सुंदर, हर वैरायटी वहाँ पे थी। काफ़ी बड़ी नर्सरी थी, बट उनका नुकसान बहुत ज़्यादा होने जा रहा था, क्योंकि उनके यहाँ कोई ऐसी छत नहीं थी और पानी ऐसे कच्चे में नर्सरी थी तो पानी भर जाता है, तो उससे ज़्यादा थोड़ा नुकसान होगा। तो लगता है उसी के हिसाब से उन्होंने सस्ते दे दिए होंगे। फिर ये मैं एक फिलोडेंड्रोन लाई हूँ, एक और छोटी पत्तियों वाला है मेरे पास, जो बहुत छोटी पत्ती होती है। तो ये बड़ी पत्तियों वाला लेके आई हूँ मैं। ये भी मुझे 80 रुपीज़ का ही मिला है। तो मुझे तो ये भी कुछ महंगा नहीं लगा, क्योंकि फिलोडेंड्रोन के भी बहुत ज़्यादा महंगे प्लांट्स आते हैं, यहाँ मैंने देखे हैं, और भी मैंने नर्सरी में भी मैंने देखे हैं। तो ये भी मुझे सस्ता मिला है। तो शायद लगता है कि उनका इतना बड़ा नुकसान हो जाता है, पानी भर जाता है हर जगह नर्सरी में, थोड़ी गहराई में है, तो इस वजह से थोड़े सस्ते दे देते होंगे, ये तो वही जानते हैं। बट ये बूस्टन फंड है, तो ये भी मुझे थोड़ी सस्ती लगी। यहाँ जो नज़दीक नर्सरी है वो तो इसको पॉलीथीन बैग में लगी को 150 रुपये की दे रहा था, अगर बास्केट लेते तो 350 की दे रहा था। बट ये भी मुझे 80 रुपीज़ की मिल गई है। और इसको भी मैं 2 प्लांट बना लूँगी इसके भी, क्योंकि काफ़ी बुशी है ये भी, और 2 प्लांट बन जाएंगे इसके भी। और ये भी इंडोर प्लांट होता है, महंगा भी आता है। फिर लाई हूँ मैं एक गोल्डन पोथोस, नहीं मार्बल पोथोस। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, और ये भी
मुझे मिला है शायद 80 रुपीज़ का मिला है ये भी। इसके भी मैं 2 प्लांट बना लिए हैं। आते ही मैंने इसको तो लगा दिया था, एक छोटा सा और अलग से लगा दिया था क्योंकि इसमें 2 प्लांट लगे हुए थे। तो ये भी बहुत सुंदर होता है, इंडोर प्लांट है। इंडोर प्लांट कहीं से भी आप लो, वहीं से भी बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं अगर इंडोर प्लांट लेते हैं, एग्लोनिमा के जितने भी होते हैं। फिर लाई हूँ मैं अजेलिया का फ्लावर प्लांट नहीं था मेरे पास, और इसके फ्लावर इतने सुंदर लगते हैं। और मेरी भी अकल देखो और नर्सरी वाले की देखो, 2 प्लांट लेके आई हूँ मैं अजेलिया के, और दोनों ही मुझे वाइट कलर के दे दिए। मैंने उसको बोला था कि एक रेड कलर का देना, एक वाइट देना, दोनों ही वाइट दे दिए। मैं तो अपना सामान रखने में रह गई और उसने दोनों ही ऐसे रख दिए हैं, बट क्या ही करे, फिर आ जाएगा रेड कलर का। तो ये भी मुझे इसने 60 रुपीज़ के दिए हैं। तो बताना फ्रेंड्स आप कमेंट करके कि ज़्यादा महंगे तो नहीं है, आपके यहाँ कितने के मिलते हैं। ये मुझे इसने 60 के लगा के फिर मुझे 150 के 2 प्लांट मिले हैं ये मैंने। तो फिर एक और बुस्टन फंड वेरीगेटेड है, तो ये भी मैं लेके आई हूँ। ये भी जो वो है वो सिंपल वाली है, ये वेरीगेटेड है। तो ये भी बहुत सुंदर लगती है। जो इसकी पत्तियों का अगर ध्यान से देखें तो बहुत सुंदर डिज़ाइन होता है इसकी पत्तियों पे। एक जो एल्पीनिया प्लांट होता है उसी की तरह का डिज़ाइन है, तो बहुत सुंदर लग रही थी मुझे, और बास्केट में तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये भी मुझे 80 रुपीज़ की ही मिली है। वैसे तो वेरीगेटेड प्लांट होते हैं जो वो बहुत महंगे आते हैं, बट जब इतने सारे प्लांट लिए थे और वहाँ मैं बार बार जाती भी हूँ, वो मुझे जानने भी लगे हैं। फिर मैंने कुछ प्लांटर की भी शॉपिंग की थी। ये बास्केट भी मुझे 80 रुपीज़ की ही मिली है, जो बड़े वाली बास्केट है रेड कलर की। वाइट कलर की शायद महंगी आती है, और ये तो सबको पता है, ये तो 50 रुपीज़ की हर जगह ही मिलती है। शायद ये ऑनलाइन सस्ती मिल जाती है, एक वंदना दी है तो उन्होंने शायद ये ऑनलाइन सस्ती मंगाई थी, तो ये तो यहाँ 50 रुपीज़ की मिली है। एक ये 80 रुपीज़ की मिली है जो बड़े वाली बास्केट है, तो ये भी थोड़े मुझे सस्ते ही लगे। फिर ये प्लांट तो इसकी तो मैंने वीडियो ही शेयर की थी प्लांटर की। ये मैं गुड़गांव बंजारा मार्केट से ख़रीद के लेके आई थी, वहाँ भी मुझे बहुत सस्ते मिले थे। ये मुझे 50 रुपीज़ के ही मिल गए थे। ये सेरेमिक प्लांटर है और बहुत सुंदर भी लग रहे हैं, और इनमें सबसे बात अलग ये है कि इनमें ड्रेनेज होल भी हो रखे हैं। ड्रेनेज होल करने की भी कोई टेंशन नहीं है। तो ये तो वहाँ मुझे बहुत सस्ते मिल गए थे। दोबारा से जाऊँगी अगर कभी मुझे मौका मिला तो और ऐसे ही प्लांटर में लेके आऊँगी। अब मैंने इनकी रिपोर्टिंग के लिए मिट्टी तैयार की है। मैं एक बारी क्या करती हूँ कि बुला के मैं बहुत सारी मिट्टी मंगवा लेती हूँ, और एक बारी में तैयार करके तो मैं उसको अपने कट्टों में भर के, जो कट्टे वगैरह होते हैं खाद वगैरह के, जो उनमें भर के रख देती हूँ। तो मैंने इसमें सैंड मिलाई है और मिट्टी मिलाई है जो खेत की ही मिट्टी है, और इसमें मैंने ये सीवीड है, बहुत सारे दवाई है, एक तरह का ये फर्टिलाइज़र ही है जो हम लोग खेतों में डालते हैं, वो वाला मिलाया है मैंने इसमें। और ये गोबर की खाद मिला के अब मैं इनको मिक्स करके कट्टों में भर के रख दूँगी, और जो बाकी जो रिपोर्टिंग करती रहूँगी तो उसमें से लेती रहती हूँ। तो ये मेरी मिट्टी बन के तैयार हो गई है, बहुत सॉफ्ट मिट्टी बन के तैयार हुई है, एकदम बिल्कुल भुरभुरी है। तो मैंने सारे प्लांटर की अपनी रिपोर्टिंग कर दी थी मैंने, उनकी मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ जब मैंने रिपोर्टिंग की थी। तो मेरी शॉपिंग कैसी लगी आपको बताना कमेंट करके, और ज़्यादा महंगे तो नहीं लगे मुझे प्लांट, फिर भी आप बताइएगा कि आपके यहाँ कितने के हैं, कितने के आप लेते हैं, और कौन सा प्लांट कितने का मिलता है। ज़्यादा महंगे तो नहीं है, तो आप प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि औरों को भी जानकारी मिल सके। शेयर करने से वीडियो भी शेयर करिएगा। और मुझे तो मेरी सस्ती लगी शॉपिंग, तो अब पता नहीं आप लोगों को महंगी लगी सस्ती लगी कैसी है, बट जो भी है मैं तो ख़रीद लाई हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है प्लांट शॉपिंग करना। बट मैं अपनी इतनी शॉपिंग नहीं करती हूँ अपने कपड़ों की जब जितनी मैं प्लांट की करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने कपड़ों से ज़्यादा खर्च प्लांट पे करना शुरू कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।